रात का सन्नाटा था। आसमान में बादल गहराए हुए थे और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस विशाल हवेली के अंदर रोशनी तो थी, लेकिन माहौल अंधेरा सा था, जैसे हर दीवार किसी रहस्य को छिपाए बैठी हो। उसी घर के बीचों बीच सीढ़ियों के पास खड़ी थी सरू, हाथों में टूटा हुआ मंगलसूत्र, आंखों में आंसू और दिल में वह दर्द जो किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। तभी तारा की चीख गूंजी, इस घर से निकल जाओ सरू, तुम्हारा यहां कोई हक नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और अगले ही पल तारा ने सरू का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर धकेल दिया। सरू लड़खड़ाई, संभली, पर उसके भीतर कुछ टूट गया। वही तारा जिसे वह अपनी दीदी समझती थी, आज उसकी पहचान पर सवाल उठा रही थी। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई ऐसा सच सामने आए जो आपकी पूरी जिंदगी की नींव हिला दे, तो आप क्या करेंगे? अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या रिश्ते बचाने के लिए झूठ का सहारा लेंगे? सरू के साथ भी यही हुआ। उसे खुद नहीं पता था कि वह कौन है, किसकी बेटी है, कहां से आई है। उसे तो बस इतना याद था कि बचपन में एक अनजान औरत ने उसे मंदिर के दरवाजे पर छोड़ दिया था। फिर बजाज फैमिली ने उसे अपनाया, नाम दिया, प्यार दिया और वह उनकी बेटी बनकर बड़ी हुई। पर सच सच तो कहीं पीछे छिपा पड़ा था और आज वही सच सबके सामने आ गया था। जब तारा ने सबके सामने वो कागज फाड़े जिनमें लिखा था कि सरू असली बजाज नहीं है, तो पूरा घर हिल गया। दादी की आंखें नम थीं, अम्मा के होंठ सख्त और बाकी सबकी निगाहों में सवाल। सरू ने आगे बढ़कर कहना चाहा, मां, पापा, मैं बताने वाली थी, पर तारा ने बीच में ही रोक दिया। अब बताने की जरूरत नहीं, झूठ की नींव पर खड़ी शादी का कोई मतलब नहीं। इसी बीच हवा जैसे थम गई। दरवाजे पर खड़ा था वेद, सरू का पति। वह अंदर आया, सबकी नजरों से नजरें मिलाईं और बोला, मुझे सब पता था। हां, मैं जानता था कि सरू बजाज परिवार की नहीं है। सब हैरान रह गए। तारा चीख पड़ी, तो तुमने हमसे झूठ बोला? वेद बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, बस सच्चाई को छिपाया ताकि सरू को बचा सकूं, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। सरू की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो खुशी के नहीं, पछतावे के थे। उसने धीरे से कहा, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते थे वेद, तो फिर जब मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, तुमने क्यों नहीं सुना? वेद की आवाज भारी हो गई, क्योंकि मैं डर गया था सरू। मुझे डर था कि कहीं तुम चली ना जाओ, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। दोस्तों, क्या प्यार वाकई इतना नाजुक होता है कि डर के आगे टूट जाए? आप क्या सोचते हैं? बताइए जरूर। उस रात हवेली में कोई नहीं सोया। दादी मंदिर में बैठी रो रही थी, तारा कमरे में खुद से लड़ रही थी और सरू आंगन में अकेली बैठी थी, आसमान की ओर देखते हुए। कहां जाऊं मैं? उसने खुद से पूछा। तभी वहां आई अनिका, वही जो हमेशा से सरू से जलती थी। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। उसने कहा, अब पता चला झूठ कितना भारी होता है। तारा सही थी, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। सरू ने उसकी ओर देखा और कहा, झूठ मैंने नहीं बोला अनिका, मैंने बस सच को छिपाया क्योंकि मुझे खुद अपनी सच्चाई नहीं पता थी। अनिका ने ठंडी हंसी हंसी, और अब सब जान गए हैं। अब देखना, तेरा ये घर, तेरा पति, तेरा सब कुछ तुझसे छिन जाएगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हवेली का माहौल और भी भारी था। दादी ने पूजा की थाली सरू के हाथ से छीन ली। अब इस घर की बहू बनकर पूजा मत करना बेटी, तूने इस घर को धोखा दिया है। सरू ने थाली नीचे रख दी और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। वेद वहां आया गुस्से में, पर भीतर से टूटा हुआ। क्यों किया तुमने ये सब सरू? मुझे नफरत है झूठ से, और तुमने वही करवाया जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। अगर तुम इस घर की बेटी नहीं भी होती तो भी मैं तुमसे प्यार करता, फिर क्यों छिपाया? सरू की आंखों में समंदर था। उसने कहा, मैंने कोशिश की थी बताने की, लेकिन आपने नहीं सुना। शायद मेरी सच्चाई सुनने का साहस किसी में था ही नहीं। वेद ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे से निकल गया। सरू फूट फूट कर रो पड़ी। दोस्तों, कभी कभी प्यार और सच के बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पाते।
आपको क्या लगता है, क्या वेद और सरू का रिश्ता बच पाएगा? दिन बीतते गए, हवेली में चुप्पी बढ़ती गई। लेकिन एक दिन अचानक पुरानी अलमारी से एक लिफाफा मिला। उस पर लिखा था सरोजनी के लिए। वह नाम सरू का असली नाम था, जिसे कोई नहीं जानता था। अंदर पुराने कागज थे, एक तस्वीर और एक पत्र। पत्र में लिखा था, अगर किसी दिन तू ये पढ़ रही है तो जान ले, मैं तेरी मां हूं। तुझे मैंने नहीं छोड़ा था, तुझे छीन लिया गया था। तेरा असली नाम सरोजनी वेदप्रिया है और तू इस घर से जुड़ी है इससे कहीं गहराई से, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। सरू के हाथ कांपने लगे। उसने वह पत्र दादी को दिखाया। दादी ने कांपते हुए पढ़ा और अचानक उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो मेरे बेटे की लिखावट है। पूरा सच खुलने लगा। असल में सालों पहले बजाज परिवार के बेटे ने एक गरीब लड़की से शादी की थी, जिसे घर वालों ने कभी स्वीकार नहीं किया। उसी लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया, वही बच्ची थी सरू। लेकिन झूठ और समाज के डर में उस मासूम को दूर भेज दिया गया और आज वही बच्ची वापस उसी घर में बहू बनकर आ गई थी, अपने ही पिता के घर में, अपनी ही जड़ों के बीच। तारा की आंखों में आंसू थे। वह सरू के पास आई, बोली, मुझे माफ कर दे बहन, मैं तुझे नहीं पहचान पाई। सरू ने सिर झुका लिया। अब पहचान ली ना दीदी, बस इतना ही काफी है। वेद ने धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, मुझे माफ कर दो सरू, मैंने प्यार तो किया पर भरोसा नहीं किया। सरू ने उसकी आंखों में देखा। प्यार बिना भरोसे के अधूरा होता है वेद, लेकिन अब जब सच्चाई सामने है तो शायद हमारा रिश्ता भी पूरा हो जाए। दादी ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, इस घर में आज जो हुआ वो तकदीर का खेल था। अब कोई किसी को दोष मत देना। सरू, तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की असली बेटी है। पूरा घर फिर से रोशनी से भर गया, पर इस बार वो रोशनी दिलों में थी। सरू ने मंदिर में जाकर दीप जलाया, आंखें बंद कीं और धीमे से कहा, शायद यही मेरी सच्ची गृह प्रवेश थी, जहां मुझे अपनेपन का असली अर्थ मिला। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल देती है? झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चे रिश्तों की ताकत हमेशा उससे बड़ी होती है। अगर आप होते सरू की जगह तो क्या करते? प्यार के लिए झूठ बोलते या सच्चाई का सामना करते? अपनी राय जरूर बताइए। और इस तरह हवेली के वो दीवारें जो कभी तानों और सवालों से गूंजती थीं, अब उनमें फिर से हंसी की गूंज थी। तारा और सरू साथ रसोई में हंस रही थीं। वेद दरवाजे पर मुस्कुरा रहा था और दादी मंदिर में शांति से बैठी थीं। जीवन ने सबको एक सख्त परीक्षा दी थी, लेकिन उस परीक्षा ने रिश्तों की सच्चाई को और भी मजबूत बना दिया था। और सरू अब वह वो लड़की नहीं रही जो अपनी पहचान ढूंढ रही थी। अब वह वो औरत थी जिसने अपनी सच्चाई को अपनाया और अपने प्यार को जीत लिया।